नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों का पूरा परिवार स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी मतलब लेवल 1 की भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिसका 23 जनवरी 2025 से आवेदन मतलब पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पिछले वर्ष 2018 में जब ये भर्ती निकल के आई थी, तकरीबन 70,000, जी हाँ आपने सही सुना, 70,000 विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। किन कारण से हुआ था ये तो बताएंगे ही। साथ में इस बार आप ये गलती नहीं करें, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। इस वीडियो को देखकर ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा और बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा कि कहां पे आपकी गलती हो जाती है और इस गलती को आपको दोहराना नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि 2018 में आप गूगल भी कर लीजिएगा, जब भर्ती ग्रुप डी की आई थी 70,000 लोग ऐसे ही अलग हो गए थे, फॉर्म ही ठीक से नहीं फिलअप कर पाए। इसीलिए आपको आरआरबी का जो फॉर्म होता है बहुत ही अच्छे से बारीकी से ध्यान से समझ के भरना चाहिए। कैसे भरना है कि आपका मतलब कि ये नहीं कि कैफे वाला फॉर्म भरे, अपना वो बैंक डिटेल दे दे और पैसा उसी को आ जाए, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने वक्त बैंक डिटेल ही मांगा जाता है। और वो अगर आप वहां पे किसी और का बैंक का खाता नंबर ये सब दे देंगे तो जो आप एग्जाम देने के बाद रिटर्न पैसा आएगा वो उनको आ जाएगा। सब कुछ बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख लिया है कि किस ये सब पॉइंट जो है आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी से मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे देखिए लाल कलर का बटन है, दबा के इन फ्यूचर कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिल पाएगा। आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी फॉर्म रिजेक्ट होने से कैसे बचें। जी हां आपने सही सुना, कैसे बचना है, क्योंकि अब बस कुछ ही क्षण बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है। तकरीबन 7 से 8 दिन बाद आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाद में सबसे पहले बता दें, पिछली वर्ष मैंने बताया, यहां पे लिख भी दिया है। चलिए, ईमेल आईडी, ऐसा ईमेल आईडी नहीं दे देना है जो आपका एक्टिव नहीं हो। मतलब ऐसे बहुत सारे आपके पास 4-5 ईमेल आईडी होंगे जिसमें आप एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन एक आपका पर्सनल होगा जिसमें मैसेज आता होगा अपॉइंटमेंट का, या फिर आपने जहां भी रजिस्टर्ड कर रखा है उसका मैसेज आता होगा। तो ईमेल आईडी बिल्कुल करंट चालू वाला होना चाहिए, जिसमें आपको कोई रेलवे की तरफ से मैसेज आए तो आप तक पहुंच पाए, आप उसको खोलते हो। बिल्कुल ये नहीं कि जिस ईमेल आईडी फेक बना के आपने कोई फेसबुक इंस्टा बनाया होगा वो सब नहीं, फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, आपको सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो बता दें, ईमेल आईडी आपका बिल्कुल सही और एकदम चालू करंट जो आपका पर्सनल है वो वाला होना चाहिए। सेम फोन नंबर भी एकदम चालू होना चाहिए। फोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक भी हो। फिर से समझिएगा, आधार कार्ड से आपका फोन नंबर लिंक होना चाहिए। वही नंबर दीजिएगा जो आपका चालू है। ये नहीं कि रिचार्ज आप नहीं करवाते वो वाला नंबर दे दिए, या फिर आप उस नंबर को यूज नहीं करते हो, बस व्हाट्सएप यूज करते हो, ऐसा नहीं। उस नंबर पे आपका कॉल आना चाहिए, मैसेज का जो नोटिफिकेशन वो आना चाहिए, वही नंबर आप दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा सब मैं जो बात बता रहा हूं आपको। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया। आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही नाम आपका 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। फिर से समझिएगा, एबीसी अगर नाम है आधार कार्ड में तो 10th के मार्कशीट में भी एबीसी होना चाहिए। ये नहीं कि वहां एबी है और यहाँ एबीसी है। तो अभी से सुधार करा लीजिए। अभी भी आधार कार्ड मतलब अगर ठीक कराते हैं तो 15 दिन लगेंगे। इसीलिए ये वीडियो मैं अभी बता रहा हूं। ये वीडियो लड़के लड़कियां देश के किसी भी कोने से अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से समझ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के बहुत बेहद जरूरी होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 1800 पे मतलब कि बता दें कि ग्रेड पे की नौकरी है और आप लोग को बहुत सारे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं नौजवान हमारे यंगस्टर। चलिए, 18,000। यहाँ पे फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, फोटो में आप लोग को टोपी मतलब किसी तरह का कैप, चश्मा, ब्लूटूथ लगा हुआ होना, रिंग, कोई मतलब रिंग पहने हुई लड़की हो गई, या फिर ब्लूटूथ को बहुत सारे बॉयज क्या करते हैं, ब्लूटूथ नहीं निकालते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, चश्मा पहने रहते हैं। ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। फोटो ब्लर भी नहीं होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड और आपका जो एकदम जेंटलमैन की तरफ फोटो होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम आपका फोटो ऐसा। और यही फोटो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, यही फोटो आपका आगे भी काम आएगा। ये नहीं कि आपने जो फोटो यहां अपलोड किया फॉर्म फिलअप करने वक्त और बाद में कोई और फोटो लेके जाएंगे, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये तकरीबन फोटो 10 से 15 या 25 निकलवा लीजिए और यही फोटो जो स्कैन करेंगे आगे भी आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आगे चलेगा आपका उसमें काम देगा। तो फिर से मैं बता दिया आपको, अपना फोटो जो कि बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, कोई तरीके का कुछ पेना नहीं होना चाहिए, आपने मार्क्स नहीं लगाना, कुछ भी नहीं। टेढ़ा फोटो साइड क्लिक कर लिया, एकदम सीधा होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, क्योंकि पिछले वर्ष जो ज्यादातर फोटो में ही बच्चे रिजेक्ट हुए थे। 10th का मार्कशीट, अब रेलवे ग्रुप डी 10th बेसिस पे ही है। आपको पता होना चाहिए कि 10वीं स्तर की ये भर्ती है, तो 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और सारा उसमें डाटा जो आधार कार्ड में वो सही होना चाहिए, मैच करना चाहिए उससे। आईटीआई सर्टिफिकेट, अगर आपने आईटीआई किया है तो वहां अपलोड करना पड़ेगा।
जितने भी डॉक्यूमेंट मैं अभी अपलोड करने के बताऊंगा, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST या OBC, आप लोग का सेंट्रल से बना होना चाहिए, सेंट्रल वाला चाहिए आपको तो अभी से भी अप्लाई कर दीजिए। कर दिए तो बताऊंगा मैं अप्लाई, ये क्या होता है फॉर्म जो आप अपलोड करेंगे, ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और विकलांगता, अगर आप विकलांग है आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट और मूल निवास सर्टिफिकेट जो भी वहां अपलोड होगा वो ब्लर नहीं होना चाहिए। फिर से समझिएगा, आप जैसे फोटो अपलोड करने जाएंगे तो आप देख लीजिएगा क्वालिटी रिड्यूस तो नहीं हो रहा, या आपका जो लिखा हुआ है उसमें जो भी आपका जो फॉर्म में लिखा हुआ है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर से समझिएगा कि एकदम फिल्टर भी जो लगाना पड़े, जैसे आप लगाते हैं कि अपने आपको अच्छा दिखे कभी फोटो अपलोड करते हो, वैसे ही इसको ऐसे मत अपलोड कर दीजिएगा कि बिल्कुल ब्लर हो जाए या फिर दिखे नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं ये भी बहुत मुख्य कारण था 2018 रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में, जिसमें 70,000 से भी ज्यादा युवक का फॉर्म रिजेक्ट हुए, वो हताश और निराश हुए। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्लर मैंने लिख दिया, नहीं होना चाहिए। आई होप जितनी मैंने जानकारी दी आपको ये आप समझ गए होंगे, और फॉर्म फिलअप करने से पहले ये अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल पाए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।